दोस्तों, आज हम आपके लिए नाभि दर्शना अप्सरा साधना की विधि लेकर आए हैं। दोस्तों, नाभि दर्शना पूरी तरह से मादकता बिखेरने वाली एक ऐसी अप्सरा है जो भी पुरुष उसके संपर्क में आता है वह सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त होकर चिरयौवन बन जाता है। इसके अलावा नाभि दर्शना को अलग अलग उपहार देने का शौक भी है। जो पुरुष इसके संपर्क में आता है उसे यह स्वर्ण, हीरे, मोती देती है और उस पुरुष के साथ प्रेमी की तरह सुख देती है। दोस्तों, नाभि दर्शना अप्सरा साधना बहुत ही सरल होती है और यह अन्य अप्सराओं की तुलना में बहुत ही सुलझी हुई होती है। यह एक दिन की साधना है, इसको कोई भी सिद्ध कर सकता है। यह साधना शुक्रवार की रात को की जाती है। वैसे तो यह अप्सरा बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती है, लेकिन यदि सिद्ध नहीं होती है तो आप फिर इसको कर सकते हैं। यह निर्भर करता है कि आप कितनी एकाग्रता से साधना करते हैं। यदि आपके अंदर क्षमता है तो यह बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी। वैसे इस साधना को करने के लिए कहीं बाहर जरूर जाने की नहीं है, घर में ही कहीं पर भी इसकी साधना आप कर सकते हैं जहां पर एकांत हो। इसके लिए शुक्रवार को सुंदर वस्त्र पहने। सुंदर वस्त्रों का मतलब यह है कि वस्त्र पहने जो आपके शरीर पर काफ़ी अच्छे लगते हो। उसके बाद आपको गुलाब का इत्र लेना है और अच्छी तरह से छिड़काव कर लेना है। दोस्तों, गुलाब की माला लाकर अलग अलग पात्र में रख देना। इसके बाद फिर अपने सामने रेशमी वस्त्र पर नाभि दर्शना के महायंत्र को स्थापित करना होगा। इसके बाद यंत्र के पीछे अप्सरा के चित्र को रख देना। इसके बाद सुगंधित अगरबत्ती और घी का दीपक जलाना होगा और इसके बाद हाथ में पानी लेकर संकल्प ले कि मैं अमुक गोत्र पिता का नाम नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध करना चाहता हूँ। दोस्तों, जहाँ पर अमुक शब्द कहा गया है वहाँ पर आपको अपना नाम लेना है और जहाँ पर अमुक गोत्र जो आपका गोत्र है वहाँ पर अमुक के स्थान पर अपने गोत्र को लगा देना है। ठीक है दोस्तों, वह जीवन भर मेरे वश में रहे और प्रेमी का या स्त्री के लिए सखी बनकर आनंद प्रदान करती रहे। उसके बाद नाभि दर्शना मंत्र की 51 माला जाप करनी होगी। इसके अंदर लगभग आपको 4 घंटे लग सकते हैं और आपको 4 घंटे तक एक ही आसन पर बैठना होगा। यदि साधना के बीच में आपको घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे तो साधक को विचलित नहीं होना है और साधन को बिना किसी रुकावट के अपनी साधना को जारी रखना होगा। माला जाप करते समय आप अपने मन को एकाग्र रखें, उसको भटकने न दें। आपके अंदर जितनी एकाग्रता होगी साधना के अंदर सफलता उतनी ही जल्दी मिलेगी। यदि आपके अंदर एकाग्रता नहीं होगी तो इसमें समय लग सकता है। दोस्तों, जब 51 माला जाप हो जाएगी तो नाभि दर्शना आपके पास आकर बैठ जाएगी। तो आपको चाहिए कि आप अपनी माला को उसके गले में डाल दें, फिर वह भी पास पड़ी माला को आपके गले में डाल देगी। उस समय साधक को यह वचन ले लेना चाहिए कि जब भी मैं एक माला का जाप करूं तुमको मेरे सामने सशरीर आना होगा, जो भी मांगो उसे पूरा करना होगा। वह साधक के हाथ पर हाथ रखकर उसे वचन देगी। अप्सरा के जाने के बाद साधक को चाहिए कि वहाँ से खड़ा हो। अप्सरा के साथ आप कुछ भी करें उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अप्सरा का मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। एक बार जब अप्सरा सिद्ध हो जाती है तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी माला को किसी गुप्त स्थान पर रख दें ताकि दूसरा इसका प्रयोग न कर सके और अप्सरा महायंत्र को भी
कहीं पर छुपा दे। इसके अलावा चित्र को भी छुपा कर रख दे। जब अप्सरा को बुलाना हो तो आपको चाहिए कि एक माला मंत्र का जाप करें, तो अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आप जो बोलेंगे वही करेगी। इस प्रकार से नाभि दर्शन अप्सरा आपके लिए प्रेमिका के रूप में काम करेगी। वैसे देखा जाए तो यह साधना काफ़ी सरल है और इसमें समय नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि यदि आपकी एकाग्रता कम है तो सिद्ध होने में समय लग सकता है। जो साधक पहले से कई साधना कर चुके हैं उनके लिए इसको करना बहुत ही आसान कार्य है। तो दोस्तों, आज की ये नाभि दर्शन अप्सरा साधना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा, और इस साधना को कौन कौन करना चाहता है वो भी दोस्तों कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए अच्छी साधना विधि लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय महाकाल।